बंगाली डॉक्टर हमारे ज्ञान मंदिर रोड पर रहते हैं, 18 साल का बच्चा डेंगू से मर गया। क्या भाजपा के यहां के पार्षद, जयपुर के पार्षद जवाब दे पाएंगे? क्या रामवीर बिधूड़ी साहब उस मां को जवाब दे पाएंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्षेत्र के अंदर डेंगू फैलता जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब पुल का उद्घाटन करें, पैसा दे दिल्ली सरकार, उद्घाटन रामवीर जी करें तो वो उनके लिए अच्छा। मुझे बड़ा दर्द हुआ जब वो 18 साल का बच्चा अपनी मां की गोद में जिसने जन्म लिया और 18 साल तक उसको पाल पोस के बड़ा करा, उसकी नजरों में 2 मिनट में उसका बेटा उसे छोड़ के चला गया। मैं तो कहता हूं कि शर्म करो थोड़ा सा। अरे उस मां की हाय मत लो। आज छठ घाट की हालत देख लीजिए आप। 2 दिन पहले हमारे पार्षद ने जो अर्बन बिहार का छठ घाट है पानी निकालने का दावा किया, लेकिन वहां पे जाकर देखिए कितनी बड़ी गंदगी हो रही है। एक छठ मैया जिसको हम बड़े बड़े दिल से पूछते हैं और वो खाली छठ के दिन याद आती है क्यों छठ घाट को साफ करना है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि 12 महीने वो छठ बिल्कुल साफ रहे, उसकी आराधना करते रहे, हम उसके निकालने का पानी का अच्छी व्यवस्था करें? लेकिन इनको राजनीति करनी है खाली छल कपट की। बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष श्री चंद्र बोरा ने दिवाली की शुभकामनाएं दी और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि छठ पूजा का समय निकट है और छठ घाट अभी तक साफ नहीं किए गए हैं। झूठ की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी। लोग परेशान हैं पर कोई निगम पार्षद सफाई करने को तैयार नहीं। सभी क्षेत्रवासियों को, बदरपुर विधानसभा के समस्त निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि सब सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाएं, जिससे कि सब स्वस्थ रहे और सलामत रहे। सर, बदरपुर के अंदर विधानसभा के अंदर रविवार को 4 पार्कों का उद्घाटन हुआ है। रामवीर सिंह बिधूड़ी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके द्वारा और कृष्णपाल गुर्जर जी उनके द्वारा किया गया है। इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर जी ने ओम बिहार में भी एक पार्क का उद्घाटन किया था, लेकिन निगम पार्षद, भाजपा के निगम पार्षद ने उनको आज कूड़ा घर बनाकर रख दिया। क्या कुछ कहना चाहते हैं? 4 पार्कों का उद्घाटन एक दिवाली का तोहफा दिया गया बीजेपी की तरफ से बदरपुर के लोगों को। 2018 में भी दिवाली का तोहफा दिया गया था मीठापुर का पार्क को उद्घाटन करके। 2019 में 20 विधानसभा चुनाव से पहले 2019 में भी एक दिल्ली बदरपुर विधानसभा के और जोन को हटा के भी दिल्ली का दिवाली का तोहफा दिया गया था रामवीर बिधूड़ी साहब के साथ। रामवीर बिधूड़ी जी तोहफा देने में बहुत माहिर है, और तोहफा भी कौन सा देते हैं जिसका कोई कार्य नहीं है, जिसका कोई क्षेत्र में उपयोग ही नहीं होता, जिसका क्षेत्र में कोई कभी लोगों ने उस उद्घाटन का प्रयोग ही नहीं करा कि उस पार्क में जाके घूमे या उस पार्क में कोई जिम लगी हो। तो रामवीर जी बड़े चतुर कलाकार नेता हैं। वो उनको ये पता है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली। उनकी भावनाओं से खेलना बड़ा अच्छी तरह आता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जब चुनाव आएंगे, जब हिंदू मुसलमान कराने लग जाएंगे, दिवाली आएगी तो दिवाली में तोहफा मिलेगा बढ़िया बढ़िया। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले आपने एक गगन बिहार के अंदर एक उद्घाटन करा था हॉस्पिटल का, वो कहाँ है? वो भी तो दिवाली का उद्घाटन वो था, तोहफा था। तो तोहफा कहाँ है? आज जनता पूछना चाहती है। मीठापुर का पार्क कहाँ है जो जनता आपसे पूछना चाहती है? जो आपके पास पुस्ता वाला रोड है, 9 करोड़ की लागत से टेंडर पास हो चुका है, वो रोड क्यों नहीं बना गया? आज आपने सिंगल रोड बनाकर उसको छोड़ दिया गया। आज आपको जनता ये पूछना चाहती है कि विधानसभा के अंदर आपके 4 पार्षद हैं, क्या आपने एक छोटा सा डिस्पेंसरी देने का भी काम किया कहीं पे? लेकिन हाँ, झूठे वादे करने के लिए दिवाली उनको मिल जाती है और बड़े बड़े शब्द बोलने लग जाते हैं। दिवाली के उत्सव में प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत आज एक बार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रामवीर बिधूड़ी के नेतृत्व में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं आज जनता को। बड़ी अच्छी बात है, सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। यही वो भारतीय जनता पार्टी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ पे है वो चीजें कि डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, सिलेंडर सस्ता होगा, कहाँ पे है? और वो सिलेंडर किसको दिए जा रहे हैं? उसका कोई रिकॉर्ड है? आप पूछना कि भाई जो सिलेंडर आप दे रहे हो किनको दे रहे हो? क्या वो वाकई में गरीब है? गरीब है तो उसकी लिस्ट सार्वजनिक करी जाए, सबके सामने बताया जाए कि वो लोग कौन है। तो ये तो खाली 4 आदमी अपने लोगों को इकट्ठा करना
और उन 4 लोगों को सिलेंडर दे देना और योजना बता देना, ये तो उनकी नीति रही है भाजपा। विधायक जी ने अपने भाषण में ये भी कहा था बदरपुर के खड्डा कॉलोनी में एक स्कूल उन्होंने दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए, क्या कहना चाहेंगे? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस स्कूल की आईडी तो बताएं, उस स्कूल का पूरा नाम तो बताएं, उस स्कूल में एडमिशन कब हो रहे हैं ये तो बताएं, वो स्कूल के दरवाजे कब बच्चों के लिए खुल रहे हैं ये तो बताएं, उस स्कूल के बाहर बोर्ड आज तक लगा ये तो बताएं कब लगेगा। उनका काम है झूठ बोल के राजनीति करना। मुझे तो पता नहीं, जनता उनको, उनके लोग ही कहते हैं उनको विकास पुरुष, जनता ने तो आज तक नहीं कहा। सब तो गलियों में घूमते हैं। बदरपुर में जगह जगह जहां जहां काम होता है वहां पे यह विकास कार्य विधायक जी के प्रयास से किया जा रहा है। आखिर में विकास की असली परिभाषा आपकी नजर में क्या है? क्या सड़क बनाना, नाली बनाना विकास है? देखो, मैं तो ये कहता हूं कि असली विकास वहां है जब जनता की जरूरतों को पूरा हो रहा हो, जहां जनता उस क्षेत्र में ये कहने लग जाए कि मुझे अब किसी भी काम की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा काम घर बैठे हो रहा है। असली विकास तो वो है। ये रोड नाली ये नेताओं की अपनी जरूरत है। जब सड़क अच्छी होगी तो वो प्रचार करने निकलेंगे, लेकिन जो जनताओं के मूलभूत सुविधा है कि उनको अच्छे अस्पताल में अच्छा इलाज मिल जाए, उनके छोटे छोटे डिस्पेंसरियां खुल जाएं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, उनके बच्चों को अच्छा रोजगार मिल जाए, रेहड़ी पटरी वाले जो उनको अच्छी व्यवस्था मिल जाए, जितने भी दुकानदार हैं उनको अच्छी व्यवस्था मिल जाए, ये असली विकास का काम है। ये विकास का काम नहीं है कि झूठे वादे करके दिवाली का तोहफा कह के लोगों को गुमराह करना बार बार। नहीं लगता आपको आज बदरपुर विधानसभा को रोड नाली के अलावा रोड नाली की जरूरत नहीं है? सबसे ज्यादा जो जरूरत है एक तो पूरे बदरपुर विधानसभा के अंदर सीवर की, अच्छे स्कूलों की ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, एक कॉलेज की, एक अस्पताल की और एक और बहुत बड़े विकसित पार्कों की। तो मैंने वही तो बताया आपको, असली विकास तो यही है कि आज बदरपुर की आबादी देख लीजिए, कम से कम 7 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। 3.5 लाख के आसपास वोटर हैं, बच्चों को लगा के 7 लाख की आबादी है। बताइए, अगर 200 बेड का, 300 बेड का, 500 बेड का कोई अस्पताल है तो बताइए आप एक पार्क भी बढ़िया स्टेडियम बता दीजिए बदरपुर विधानसभा के अंदर जहां हमारे बच्चे अच्छे स्पोर्ट्स खेल सके और आगे बढ़ सके। आप कोई भी ऐसा एक इंटरनेशनल कॉलेज या एक मेडिकल कॉलेज को ऐसा बता दीजिए जिनमें आने वाले भविष्य के लिए ये भाजपा के लोग कार्यकर्ता अपने बच्चों से कह सके कि भाई रामवीर विदोड़ी विकास पुरुष थे और उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन ये वही छोटी छोटी छोटे छोटे पार्क के चक्कर में लग रहे हैं, नालियों के चक्कर में लग रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप वाक्य में आप विपक्ष के नेता हैं और आपको अगर लोग विकास पुरुष कहते हैं तो उनका लिए विकास करके तो दिखलाइए। लेकिन ये झूठे वादे बार बार करना, आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं नहर पार। आज जो 50 गज का प्लॉट है, 25 गज का प्लॉट है, आज वो जब बनाने लग जाते हैं तो कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक प्रशासन वाले और एमसीडी वाले अधिकारी ले जाते हैं। कभी उन्होंने चिंता करी है इसके ऊपर कि उनके खून पसीने की कमाई को भ्रष्टाचारी अधिकारी ले जा रहे हैं? उसकी चिंता नहीं है उनको। सर, दिल्ली सरकार फ्री पानी देने का दावा करती है, बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से बताया जाता है। आप लोग भी बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने फ्री बिजली, फ्री पानी दिया है। फ्री पानी की बात करें तो बदरपुर की नहर पार का जो इलाका है, फ्री तो नहीं मिला, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिला। क्या कहेंगे सर? देखो, इसमें बड़ी चतुराई से रामवीर विदोड़ी साहब इसमें एक राजनीति कर रहे हैं, बहुत बड़ी चतुराई से। प्रशासन और रामवीर जी दोनों मिले हुए हैं। उनको पता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा अगर पानी हमने क्षेत्र में छोड़ दिया तो जो बोरों के नाम पे 1-1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, जो पानी के टैंकरें चल रहे हैं 2 नंबर के, जो प्लांट चल रहे हैं, उनसे उनकी उगाही कैसे होगी? ये पूरी चतुराई के साथ अधिकारी और रामवीर जी आपस में मिले हुए हैं। आप ये बताइए, खाली बदरपुर विधानसभा के अलावा आप बताइए पानी की दिक्कत किस विधानसभा के अंदर? इसके लिए आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखो, सबसे बड़ी चीज है कि आवाज हमने एक बार नहीं उठाई, 100 बार उठाई है, क्योंकि यहाँ पे अभी 4 पार्षद जो है भाजपा के हैं, यहाँ पे एमएलए भाजपा का है, यहाँ पे सांसद भाजपा का है, यहाँ पे एलजी भाजपा का है, यहाँ पे केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की है। खाली एक दिल्ली सरकार को छोड़कर यहाँ पे हम जितना भी विपक्ष के होने के नाते हम जितनी आवाज उठा रहे हैं उससे दम तोड़कर आवाज उठा रहे हैं। और इतना भी बता देते हैं, जब 5 पार्षद आम आदमी पार्टी के जीत के आएंगे तो दिल्ली सरकार हमारी है, तो रामवीर विदोड़ी और कोई भी आदमी जनता को पानी पिलाने से नहीं रोक सकता। सर, एमसीडी में भ्रष्टाचार की बातें आप लोग करते हो, एमसीडी के पार्षद भ्रष्टाचारी हैं ये भी आप लोग कहते हो, तो क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद आने के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा या साफ सफाई दुरुस्त हो जाएगी? देखो, सबसे बड़ी चीज है कि पार्षद हमारे भी हैं, लेकिन आप ये बताइए इसका कमेटी का मेंबर किसका है? भाजपा का। मेयर किसका है? भाजपा का। फंड कौन देगा?
एमसीडी में बैठी हुई भाजपा सरकार है ना, फंड तो उसको देना है। और उनको ये पता है कि अगर ये आम आदमी पार्टी के पास है तो वो आपने फंड दे दिया, क्योंकि ये विकास कराने में बहुत तेज है, क्योंकि इनका अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, इनके जो मुखिया हैं वो इतने मेहनती है कि वो को पता है कि अगर जो मेरा पार्षद काम नहीं करेगा तो उसकी अगली बार टिकट नहीं मिलेगी। एक तरफ आप बलरामपुर के पार्षद को देख लीजिए, रात दिन आप देख लीजिए, आप सुबह से लेके रात तक अगर वो जनता के बीच में रहते हो तो आप बताइए, चाहे वो छिड़काव की बात हो। आज मुझे बड़ी दुख की बात है, एक डॉक्टर है, बंगाली डॉक्टर, हमारे ज्ञान मंदिर रोड पर रहते हैं, 18 साल का बच्चा डेंगू से मर गया। क्या भाजपा के यहां के पार्षद, जयपुर के पार्षद जवाब दे पाएंगे? क्या रामवीर बिधूड़ी साहब उस मां को जवाब दे पाएंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्षेत्र के अंदर डेंगू फैलता जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब पुल का उद्घाटन करें, पैसा दे दिल्ली सरकार, उद्घाटन रामवीर जी करें तो वो उनके लिए अच्छा। जो कार्य, मतलब जिस कार्य की वाहवाही हो वो तो रामवीर बिधूड़ी साहब, और जिसके द्वारा नुकसान पहुंच रहा हो दिल्ली सरकार। ये ऐसा कैसी राजनीति है? एक सवाल और रहेगा जो आजकल आपके द्वारा ज्यादा देखा जा रहा है, बल्कि और भी आम आदमी पार्टी के कार्य जो आप फॉक कर रहे हैं, ये एमसीडी का काम है और किसी भी पार्षद यहाँ के दिखाई नहीं दिए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगे पड़े हैं। मैं वही तो बताना चाहता हूं, मुझे बड़ा दर्द हुआ जब वो 18 साल का बच्चा अपनी मां की गोद में जिसने जन्म लिया और 18 साल तक उसको पाल पोस के बड़ा करा, उसकी नजरों में 2 मिनट में उसका बेटा उसे छोड़ के चला गया। क्या जिम्मेदारी लेंगे यहाँ के पार्षद? क्या जिम्मेदारी लेंगे यहाँ के विधायक? आगे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिम्मत है, ये अरविंद केजरीवाल के निर्देश अनुसार पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है। हमारे बलरामपुर विधानसभा में राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि डेंगू के प्रभाव जो आकार बचा हुआ है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के आज पार्षद मुंह फेर के घर में बैठे हुए हैं और झूठी तारीफें लूटने का काम उनके अलावा उनके पास कुछ नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूं कि शर्म करो थोड़ा सा। अरे उस मां की हाय मत लो जिसने अपने बच्चे को खो दिया। अरे आने वाले बच्चों को तो बचाने, भविष्य को बचाने के लिए कुछ तो कर लो। आज जयपुर वार्ड के अंदर आप बताइए, कोई अच्छी डिस्पेंसरी आप बता दीजिए, कोई अच्छा पार्क आप बता दीजिए, कोई अच्छा स्कूल एमसीडी का बता दीजिए। एक ही एमसीडी का स्कूल गुरुद्वारे के पास है, यहां का मेयर रही, जबकि मेयर रही उसने एक ईंट तक उस स्कूल के अंदर नहीं लगाई पूरे 1 साल के अंदर। और लेकिन जाति समीकरण की राजनीति, आज छठ घाट की हालत देख लीजिए आप। 2 दिन पहले हमारे पार्षद ने जो अर्बन विभाग का छठ घाट है पानी निकालने का दावा किया, लेकिन वहां पे जाकर देखिए कितनी बड़ी गंदगी हो रही है। एक छठ मैया जिसको हम बड़े बड़े दिल से पूछते हैं और वो खाली छठ के दिन याद आती है कि छठ घाट को साफ करना है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि 12 महीने वो छठ बिल्कुल साफ रहे, उसकी आराधना करते रहे, हम उसके निकालने का पानी का अच्छी व्यवस्था करें? लेकिन इनको राजनीति करनी है खाली छल कपट की, इनको राजनीति करनी है झूठ की। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जयपुर वार्ड के अंदर, बलरामपुर विधानसभा के अंदर जब आम आदमी पार्टी के पार्षद होंगे तो जितनी भी छठें हैं वो आपको पूरे 12 वर्ष सुंदर नजर आएंगी। उनके अंदर आपको मट्टी का एक दाना नजर नहीं आएगा, ये आपसे हम वादा करते हैं। लेकिन झूठ की राजनीति करना भाजपा वालों बंद करो, छठ के नाम पर राजनीति करना बंद करो, दिवाली के झूठे तोहफा देने पर राजनीति बंद करो। आज जनता आपसे काम मांग रही है और आप काम की जगह भाग रहे हो।